गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और रिडॉक्स रिएक्शन में आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये क्लास 10th के लिए भी जरूरी है, 11th में भी काम देगा, आपके ओलंपियाड वगैरह में भी काम देगा और आईआईटी में भी काम देगा या नीट में जब हम लोग अभी नॉर्मेलिटी और एन फैक्टर पढ़ेंगे। इसलिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप गूगल पे अगर सर्च करें कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया है तो यही आएगा कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इस महीने का यही है मोस्ट सर्चेबल है। तो देखिए, बैलेंस करने के अलग अलग उपाय होते हैं। एक तो इक्वेशन बैलेंस करने का होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अलग अलग मेथड होते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एक देख लेंगे कि कैसे उससे बैलेंस करते हैं और उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि किससे हम जल्दी जल्दी बैलेंस करें, क्योंकि हमें बैलेंसिंग के बाद के क्वेश्चन करने हैं, बैलेंस करना बहुत कठिन नहीं है। जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है बच्चों, जैसे मैं अगर कहूं कि ये है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है HCl से, तो आपको दिया रहेगा MgCl2 और H2। तो आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम तो बैलेंस लग रहा है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्यों ना 2 लिख दूं और हाइड्रोजन भी हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड। मैं इस पे भी ज्यादा फोकस अभी नहीं कर रहा हूं। हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, MnO4- प्लस I- MnO2 प्लस I2। ये जो नीचे लिखा है एक्वस मीडियम है, ये सॉलिड है, और बगल में लिखा है यहाँ लास्ट में बेसिक और उसके नीचे एसिडिक। क्या होता है हम लोग देखते हैं। जैसे हमें पहला क्वेश्चन बैलेंस करना है तो देखिए, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले, जैसे इसको बैलेंस करना है MnO2- प्लस I- गिव्स MnO2 प्लस I2। अगर इसे हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बताने जा रहा हूं। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का कितना होगा, +7। ये हम लोग देख चुके हैं, +7 ये हम लोग देख चुके हैं। ऑक्सीजन -2, आयोडीन -1, Mn+4, ये -2 और ये 0। तो ऑक्सीजन यहाँ भी कितना दिख रहा है, -2, और यहाँ भी -2। इन एटम्स को बोलते हैं स्पेक्टेटर एटम। स्पेक्टेटर एटम माने ये देखने के लिए हैं, इनका बैलेंसिंग में बहुत रोल नहीं होता। तो अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्टेटर एटम को हटा के और हम उसे वैसे ही लिख लेंगे Mn+7, जैसे वो आयन के फॉर्म में है, I- Mn4+ देन I2। ऐसे करते हैं। इतना करने के बाद हम क्या देखेंगे, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है, और बगल में हम लिख लेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है बच्चों, I- किसमें जा रहा है, I2 में। तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहाँ क्या है, I-। पहले एटम बैलेंस करेंगे। कितने एटम हैं, 1। इधर कितने हैं, 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2। कुछ और है क्या, नहीं। अब हम इलेक्ट्रॉन से चार्ज बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ कितना चार्ज है, 2-। एक I पे 1- है ना, तो 2 पे 2-। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो इधर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी माइनस हो गया, इधर भी माइनस हो गया। फिर क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैसे देखेंगे हम, कि वहां रिडक्शन किसमें हो रहा है। तो यहाँ क्या है, 7+ और वो किसमें जा रहा है, 2+ में, सॉरी 4+ में। अब देखिए
अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, Mn तो बैलेंस है, Mn में कुछ नहीं करना, अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो ये प्लस और घटते जाएगा, जबकि हमें क्या करना है, प्लस को या तो बढ़ा के 7 तक लाएं, तो प्लस को बढ़ा के 7 तक कैसे लाएंगे, कोई प्लस ऐड करें यानी प्रोटॉन। अब प्रोटॉन इसमें ऐड होता नहीं है क्योंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, वो एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं। तो हम इसी को घटा सकते हैं। इसको कैसे कम करेंगे बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ये क्या हो गया 4 प्लस, ये भी बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हमने बताया था आपको रिडॉक्स रिएक्शन में कि दोनों इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऑक्सीडेशन में ध्यान रहे हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं। तो ऑक्सीडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2, और यहाँ कितना यूज हो रहे हैं 3। तो जितना निकलना चाहिए उतना ही यूज भी होना चाहिए। तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, और इसमें 2 से। क्या हो जाएगा इससे, आप देखिए जरा, हम लोग इसको एरो जब बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले मैं नीचे वाला ही लिखता हूँ क्योंकि उसमें Mn है, कोई दिक्कत ना हो। तो 2Mn 7 प्लस 3 2 जा 6I माइनस गिब्स क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नहीं लिख रहा हूँ, वो कैंसिल हो जाएंगे। 2Mn 4 प्लस 3I2, इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये जहां से आया है हम वो लिखेंगे, जहां से आया है मैंने इसके पेरेंट एटम Mn7 प्लस का पेरेंट एटम कौन है, MnO4 माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ MnO4 माइनस, लेकिन जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको नहीं छोड़ेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जरूर लिखेंगे। तो ये प्लस 6I माइनस कहां से आया है, I माइनस से ही, गिव्स 2Mn2 प्लस कहां से आया था, 4 प्लस MnO2 से, और 3I2 तो I2 से ही है, ये लिख देंगे। यहाँ आने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे सारे एटम बैलेंस हो चुके हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के कुछ रूल होते हैं, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। कैसे समझेंगे बेसिक मीडियम या एसिडिक, तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में HCl H2SO4, या साफ साफ लिखिएगा एसिडिक मीडियम, आप समझ जाएंगे। हाँ, कभी कभी लिखा रहेगा ऑक्सैलिक एसिड, वो सब न्यूट्रल मीडियम में ही आते हैं। तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करेंगे, आइए देखें। एसिडिक या बेसिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए, अगर हम एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हैं तो देखिए, मान लीजिए ये एरो है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये एरो है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 5 ऑक्सीजन है। तो एक क्या होगा, हम एसिडिक में बैलेंस करें, और एक होगा हम बेसिक में बैलेंस करें। तो जरा ध्यान से देखिए, एसिडिक में क्या करते हैं, जिधर ऑक्सीजन कम है, इधर ऑक्सीजन कम है ना, अगर ये कोई रिएक्शन होता, जैसे अभी देखिए इसमें कितने ऑक्सीजन है 8, इधर कितने हैं 2 2 जा 4, तो इधर कम है। उसी तरह अगर इधर कम रहता तो हम इधर क्या करते, इधर हम लोग करते 3 वाटर ऐड करते, इसका जस्ट डबल H प्लस दूसरी तरफ, ये रूल है। तो हम लोग एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, इधर जितना वाटर ऐड करेंगे उसका डबल H प्लस होगा, और बेसिक में जिधर ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3, उधर 3 वाटर, और उसका जस्ट डबल OH माइनस, ये एक रूल है। एसिडिक में फिर ध्यान से सुनिए, एसिडिक में जितना ऑक्सीजन कम है उतना वाटर, कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। देखिए इधर 5 ऑक्सीजन है, अब इधर भी 2 और 3 5 हो गए, लेकिन जस्ट इसका डबल H प्लस दूसरी तरफ। और बेसिक में जिधर ज्यादा है उधर ही वाटर,
जितना ज्यादा ऑक्सीजन है, अब उसके जस्ट अपोजिट में OH माइनस। अब फिर अगर चार्ज बैलेंस करना है तो H प्लस से बैलेंस करेंगे। ये आपको एकदम आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ बैलेंस करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, बेसिक दिया है, बेसिक मीडियम। अब जरा देखिए इधर कितने ऑक्सीजन है, Mn तो बैलेंस होगा, I बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 8। इधर कितने ऑक्सीजन है, 4। तो अभी हमने बेसिक में क्या कहा, जिधर ज्यादा होगा उधर वाटर, तो इधर ज्यादा है, कितना वाटर ज्यादा है, 4। तो इधर क्या करेंगे, 4 वाटर ऐड करेंगे। इसका जस्ट डबल, जिधर 4 वाटर ऐड करेंगे उसका जस्ट डबल 8 OH माइनस। ये अब क्या करेंगे, चार्ज देखेंगे। तो देखिए यहाँ चार्ज जरा देखते हैं। MnO4 पे कितना चार्ज है, 1 माइनस। तो 2 MnO4 पे कितने चार्ज होंगे, 2 माइनस। और इस 1I माइनस पे 1 माइनस, तो 6 पे 6 माइनस। तो 2 माइनस और 6 माइनस कितने हो गए, 8 माइनस। इधर टोटल चार्ज कितने हुए, वाटर पे कोई चार्ज है क्या, नहीं। तो कितने हो गए, 8 माइनस। इधर 8 माइनस, इसका मतलब ये बैलेंस है, ये बैलेंस हो गया। आप फिर से एक बार समझिए, अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको बैलेंस करने को आए तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले जो भी आपका इक्वेशन है उसमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद क्या करेंगे, जो स्पेक्टेटर आयन है, जो वैसा आयन है जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई भी चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद बाकी आयंस को वैसे लिख लेंगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है। फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, वो क्या होता है, जो जैसे यहाँ I माइनस, यहाँ 0 चार्ज, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको और इसको अलग लिख लेंगे, रिडक्शन को अलग लिख लेंगे, चार्ज बैलेंस कर लेंगे। फिर देखेंगे चार्ज कैंसिल कैसे होगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐड करेंगे और फिर इस तरह से बैलेंस। इसी तरह से आप लोग सेकेंड क्वेश्चन की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं और उसके बाद मैं अपना टेक्निक बताऊंगा जिससे किया जाए। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, Cr2O7 2 माइनस SO2 Cr3 प्लस SO4 2 माइनस। और क्या कह रहा है, एसिडिक मीडियम। तो देखिए Cr7 2 जा 14 6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 6। इसका देखिए सल्फर का 4, मैं दूसरे कलर से लिख दूं, +6 और ये क्या हो गया +4। यहाँ Cr का तो दिख ही रहा है +3, यहाँ सल्फर का +6। आप निकाल लीजिए। ऑक्सीजन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो हम लोग ऑक्सीजन को क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। फिर क्या लिखेंगे नीचे, जो Cr पे 6 प्लस, ठीक है, प्लस सल्फर 4 प्लस Cr3 प्लस सल्फर 6 प्लस। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से हम करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको आप Cr2 भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, सल्फर में। तो क्या लिखेंगे, सल्फर पे यहाँ 4 प्लस, इधर क्या लिखेंगे, सल्फर पे 6 प्लस, यही तो ऑक्सीडेशन है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मैं इधर ऐड करूंगी, इधर ऐड करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे 6 प्लस को नीचे लाना है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन में ऐड कर लिया, ये बैलेंस हो गया। अगर यहाँ H2 या कुछ रहता तो पहले मैं एटम बैलेंस करता। अब सेकंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग कि देखिए Cr2 6 प्लस इधर Cr3 प्लस, क्या एटम बैलेंस है, नहीं। अब देखिए इधर कितने चार्ज हैं,
12 प्लस एक Cr पे 6 प्लस 12 प्लस इधर कितने हैं 6 प्लस, तो हम किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इधर कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या करेंगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन बैलेंस है कि नहीं, तो नहीं, इधर कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 2, यहाँ कितना यूज हो रहा है 6, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये 6 हो जाएगा वैसे ही। अब हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे क्या, पहले मैं Cr को ही लिखता हूँ, तो क्या लिखूंगा Cr2 6 प्लस प्लस 3s4 प्लस gives 2Cr3 प्लस प्लस 3s6 प्लस, और इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो गया। अब ये जहां से आया है वो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम Cr2O7 2 माइनस 3, इसको नहीं चेंज करेंगे। सल्फर कहां से आया था SO2, ये Cr कहां से आया था Cr3 प्लस, ये सल्फर कहां से आया था SO4 2 माइनस, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसमें क्या है Cr बैलेंस सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन देखना है और किस मीडियम में है एसिडिक मीडियम में। तो आइए हम लोग जरा ऑक्सीजन को देखें, इधर कितने ऑक्सीजन हैं 7 और 3 2 जा 6, तो कितने हो गए 13, और इधर 4 3 जा 12, तो इधर एक कम है, तो इधर क्या करेंगे हम वाटर, क्यों एसिडिक मीडियम में यही रूल था, जिधर कम है उधर वाटर, और उसके डबल H प्लस। अब देखेंगे चार्ज, इधर कितना चार्ज है 2 माइनस, इस पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस कैंसिल, यहाँ 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 माइनस कैंसिल, ये भी बैलेंस हो चुका। तो सब मिला जुला के आइए अब हम लोग चल रहे हैं आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। सब मिला जुला के हम लोग एक चीज समझ गए कि सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना है एटम, फिर क्या बैलेंस करना है ऑक्सीजन, फिर क्या बैलेंस करना है हाइड्रोजन, और फिर बैलेंस करना है चार्ज। तो आप याद कर लीजिए क्या, आओ हांगकांग चलें, आओ हांगकांग चलें, ये याद कर लीजिए। आओ माने ए ओ एच सी, ए माने एटम, सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे एटम, एटम के बाद क्या बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, फिर क्या बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या बैलेंस करेंगे चार्ज। आओ हांगकांग चले, ये आप लोग याद रखिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, शुरू में हाफ रिएक्शन फिर फुल रिएक्शन, और अब हम वैसे नहीं करेंगे कि पहले चार्ज देखें फिर उसको तोड़ें, अब हम लोग डायरेक्ट बैलेंस करेंगे। तो आइए हम लोग हाफ रिएक्शन बैलेंस करने चल रहे हैं। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन H2S, और H2S क्या बना रहा है सल्फर, बस छोटा सा है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। 12th वाले बच्चे ये ध्यान रखें, या कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं, ये सब अभी हम लोग जब पढ़ेंगे मोल 2 मैंने पढ़ ही रहे हैं, उसमें जब टाइट्रेशन वगैरह पढ़ेंगे उसमें एन फैक्टर में नॉर्मेलिटी वगैरह में इसकी बहुत जरूरत है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि ये रिडॉक्स है, इसको क्यों उतना हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए H2O को हम लोग कर रहे हैं, H2S से सल्फर बन रहा है। अब हमें करना क्या है, H2S से सल्फर बन रहा है, तो देखिए जरा क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करें, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आओ एटम, एटम बैलेंस है क्या, इसमें कितने सल्फर हैं 1, आप लोग बोल बोल के हम पूछे ना, जैसे आप समझिए कि हम क्लास में हम पूछे कितने, तो आप बोलिए 1, और जो YouTube
पे या हमारे अभी एप्स पे देख भी रहे हैं ना, वहां आप लाइक कमेंट ये सब करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ये दिक्कत है, ये नहीं है। तो अब देखिए, और असाइनमेंट जरूर सॉल्व करें, इसके साथ आपको एप्स पे असाइनमेंट जरूर मिलेगा सबके साथ जितने भी लेक्चर्स होंगे। तो देखिए सल्फर बैलेंस है, दूसरा हमें क्या करना है वाला लोग, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो आइए ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। इधर ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसमें, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 2H तो यहाँ H प्लस से बैलेंस करते हैं, H+। अब फिर क्या करेंगे, चले हुए चार्ज, इधर कितने चार्ज हैं 0, इधर कितने चार्ज हैं, एक हाइड्रोजन पे कितने चार्ज 1+, तो दो हाइड्रोजन पे 2+। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन लिख देंगे और चार्ज को खत्म कर देगा। तो यही है हमारा बैलेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर। अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, एन फैक्टर की बहुत जरूरत आएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, एन फैक्टर। तो मुझे लग रहा है कि इसको बैलेंस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है अमोनिया नाइट्रेट। अमोनिया से क्या हो रहा है, नाइट्रेट। इसको बैलेंस करिए। तो देखिए फिर से क्या करेंगे हम, एटम बैलेंस है क्या, मेन एटम, एटम माने ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं देखना है। एटम बैलेंस है क्या, यस एटम बैलेंस है नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, इधर कितने ऑक्सीजन है 0, इधर कितने ऑक्सीजन है 3, तो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। अब एक दिक्कत आपको आएगी कि सर ये तो बताया नहीं एसिडिक मीडियम की बेसिक मीडियम। तो आप क्या कर सकते हैं, एसिडिक बेसिक जिस मीडियम में भी करिए आपका आंसर वही आएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसको एसिडिक मीडियम में सोच के। तो अगर हम एसिडिक मीडियम में सोचें तो हम कैसे सोचेंगे, इधर कितने ऑक्सीजन 3, इधर कितने ऑक्सीजन 1 भी नहीं, तो हम इधर क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे एसिडिक मीडियम में 3 वाटर, और उधर उसका जस्ट डबल 6H+। आपको ध्यान होगा 6H+। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, फिर क्या करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। इधर कितने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जरा देखिए कितने हैं, ये वाला तो बैलेंस हो चुका है, इधर कितना है 6, इधर 6, ये तो हो चुका है। यही 3 हाइड्रोजन का दिक्कत आ रहा है। तो फिर हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, इधर 3H+ और ऐड करेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग, अब चार्ज बैलेंस करेंगे। इधर कितने चार्ज 0, इधर कितने चार्ज देखिए 6 और 3 9+1- यानी टोटल 8H+। तो फिर हम क्या करेंगे, इधर 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इधर ही ना, इधर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कि चार्ज बैलेंस हो जाए। ये बड़ा जो है वैसा लग रहा है, थोड़ा ठीक से लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे, 3 वाटर NH3 NO3 माइनस 9H+ और 8 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ बैलेंस। अब देखिए बैलेंसिंग में इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये हाफ रिएक्शन है। और अगर इलेक्ट्रॉन, एक ये भी है, अगर आपको नहीं भी आ रहा है, अगर ये अमोनिया से नाइट्रेट हम कहें ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, तो अभी थोड़ी देर पहले हम कहे, अब अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड लिखा जा रहा है तो मतलब बैलेंसिंग में आ रहा है तो ऑक्सीडेशन, लेफ्ट रहेगा तो रिडक्शन। तो ये आप लोग कर सकते हैं बैलेंस। आइए कुछ और क्वेश्चन देखें। MnO4 माइनस gives Mn2+। चलिए इसको करिए, आसान सा है। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने कर लिया। देखिए जरा यहाँ कितना आया +7, यहाँ +2। तो आइए हमको बैलेंस करें, कैसे करें, फिर से समझिए। जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बताए थे वो अलग था, अभी जो हम लोग बैलेंस कर रहे हैं ये कंडीशंस वगैरह के लिए है, आसान मेथड है। तो कैसे करेंगे देखिए जरा, पहले क्या बैलेंस करते हैं, एटम।
इधर कितने एटम है? एटम मींस एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कितने एटम है? एक, इधर भी एक, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है? 4, इधर एक भी नहीं। अब क्या है क्वेश्चन की एसिडिक मीडियम की बेसिक मीडियम, तो मैं पहले ही बोल दिया था, आप लोग टेंशन फ्री होके करिए, हर मीडियम में वही आंसर आएगा, तो एसिडिक में ही करते हैं। इधर कितने हैं वाटर? 4, तो इधर क्या करें? 4 वाटर, मतलब 4 ऑक्सीजन है, 4 वाटर ऐड कर देंगे और जस्ट उसका डबल 8H+ इधर, और ये बैलेंस करके हम क्या देखेंगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है 8, इधर भी 8, चार्ज, लास्ट में क्या है? चार्ज। आओ हम चले, लास्ट में है चार्ज। अब चार्ज कैसे बैलेंस करें? देखिए MnO4 माइनस, कितने चार्ज हैं MnO4 पे? 1, और कितने हाइड्रोजन पे? +8, टोटल कितने हुए? +7। यहां कितने चार्ज हैं? 2+, तो क्या ये बैलेंस है? इधर 7+ है, इधर 2+, नहीं, तो हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इधर करो कि इधर? आप जानते हैं इधर तो नहीं कर सकते, इधर इलेक्ट्रॉन करेंगे प्लस और कम होगा, हम इधर करेंगे, और कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ हमारा बैलेंस इक्वेशन, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इधर दिस प्लस दिस बैलेंस। और इलेक्ट्रॉन ऐड किधर हो रहा है? लेफ्ट साइड, यानी ये क्या है? रिडक्शन। तो ये रिडक्शन है। इस तरह से आप लोग आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। आ रहा है समझ में आप लोगों के? कुछ क्वेश्चन और दे दूं? आइए करते हैं। HNO3 HNO2, आइए थोड़ा सा फास्ट करें क्या? देखिए HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 2 4 में से गया 3, नाइट्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 3, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन इधर कितने कम हैं? 1, जितने कम होते हैं उधर क्या ऐड करते हैं? वाटर। इसका जस्ट अपोजिट क्या ऐड करेंगे? H+, हो गया। अब क्या देखेंगे? हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन बैलेंस है क्या? हाँ, पहले हाइड्रोजन एक था ही, और ये भी बैलेंस है, तो मेरे ख्याल से सब बैलेंस हो गया। लेकिन लास्ट में है चार्ज। अब देखिए जरा चार्ज, इधर कितने चार्ज हैं? 2+, देखिए ये चार्ज नहीं है, HNO3 पे कोई चार्ज नहीं, तो नाइट्रोजन का हम निकाल रहे थे, तो कितना चार्ज? 2+, इधर नो चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करेंगे? इधर। तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन, क्या? 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, HNO3 gives HNO2 प्लस वाटर। ये है हमारा बैलेंस इक्वेशन, है ना? इलेक्ट्रॉन किधर ऐड हो रहा है? लेफ्ट, यानी ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, और इसके साथ जो असाइनमेंट दिया जा रहा है वो जरूर सॉल्व करिए, और ऑनलाइन टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करिए। आइए और एक दो क्वेश्चन करते हैं बैलेंसिंग से रिलेटेड। आशा है आप लोगों की समझ में आ रहा हो। एक क्वेश्चन करिए, नोट करिए आप लोग। H2O2 gives oxygen। करिए जल्दी, आप लोगों के पास समय है 30 सेकंड, 30 सेकंड का समय जल्दी। आइए देखिए अब कैसे बैलेंस करें इसमें। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? -1, यहाँ क्या है? 0। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं था अभी ऑक्सीडेशन स्टेट से, हमें अभी किससे मतलब था? एटम। कोई एटम है? नहीं।
एटम मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 उसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंस किसको करें हाइड्रोजन, कैसे करेंगे 2H प्लस, फिर चार्ज इधर नो चार्ज इधर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, वही एन फैक्टर कहलाता है। तो बहुत आसान है ये आप लोग तुरंत करेंगे। एक और जैसे मान लीजिए मैं कहूं H2O3 2 माइनस H2O4 2 माइनस, इसको बैलेंस करिए और आसानी से हो जाएगा। ये 4 नहीं है भाई 6 है ना, ये H2O6 है, H2O3 अरे यार S4O6 है ना। तो इसको करिए सॉल्व बैलेंस। देखिए सल्फर इधर कितना है 2, इधर सल्फर कितना है 4। पहले हम क्या करेंगे सल्फर बैलेंस एटम, एटम के बाद ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है 3 2 जा 6, इधर 6, अरे ऑक्सीजन भी बैलेंस। फिर अगर सल्फर भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस, फिर हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है क्या बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर लास्ट में चार्ज बैलेंस, चार्ज कैसे बैलेंस करें, इस पे 2 2 जा, एक H2O3 पे कितना चार्ज है 2 माइनस, तो 2 पे 4 माइनस और इधर 2 माइनस। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, हो गया बैलेंस। बहुत आसान, ठीक है। और करिए क्वेश्चन Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस gives Cr3 प्लस, इसको जरा बैलेंस करिए Cr3 प्लस, करिए। देखिए यहाँ Cr कितने हैं 2, तो इसको क्या करेंगे हम लिखेंगे 2, क्योंकि पहला काम है एटम बैलेंस करना। फिर है ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन 7, तो इधर क्या लिखेंगे 7H2O और उसका जस्ट इधर 14H प्लस। अब क्या लिखेंगे चार्ज, चार्ज देखिए जरा 14H प्लस 14 प्लस 2 माइनस, क्या हो गया 12 प्लस, इधर 3 2 जा 6 प्लस, तो इधर 12 प्लस है ना, इधर 6 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करेंगे इधर, और कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो गया हमारा बैलेंस। तो इस तरह से हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं इस क्लास में। अभी हाफ रिएक्शन केवल सॉल्व करिए, अगले क्लास में हम देखेंगे फुल रिएक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हाफ रिएक्शन सॉल्व करना सीखिए, ये मिटा दे रहा हूँ और क्वेश्चन दे रहा हूँ 2-4, वो आप लोग बाकी क्वेश्चन में असाइनमेंट में दे दूंगा, कुछ क्वेश्चंस बस यहाँ दे दे रहा हूँ जो आप लोग करेंगे। पहला H2O2 gives water, H2O2 gives water, इसको करिए। दूसरा FeS2 gives Fe2O3, इसको करिए। SO2 है साथ में, ये करिए। ये सब हाफ रिएक्शन है, ये सब आप लोग धीरे धीरे कर लेंगे, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन, इसको बैलेंस करिए। ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सब बैलेंस करिए। O2 से H2O2, इसको बैलेंस करिए। Cri3, CrO4 2 माइनस प्लस आयोडेट आयन, इसको बैलेंस करिए।
तो ये करिए, कुछ क्वेश्चंस मैं और दे दूंगा और इसके बाद हम लोग देखेंगे फुल रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।